अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है जनाबे वाला अटक रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि ATRL। तो ATRL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है ATRL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो 2017 जनवरी के अंदर हमें इसमें एक हाई देखने को मिला जो कि था 412 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था और इसने 2019 अगस्त के अंदर आकर हमें यहाँ पर एक लो क्रिएट करके दिखाया 59 रुपीज़ का। इस लो को जो है इसने अपनी बॉटम बनाते हुए डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की जानिब गया और हमें इसने 2021 जून के अंदर 286 रुपीज़ का एक हाई बनाकर दिखाया। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन इसमें एक डाउन साइड की हमें पुल बैक देखने को मिली। तो इस एरिया पर आकर जो है इसने यहाँ पर ख़ुद को एक रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन कर दिया। ये एरिया था मेरे ख्याल में 116 रुपीज़ का। तो एट लास्ट यहाँ पर इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है इसने एक अप ट्रेंड की अपनी मूव को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो मींस के ATRL में से आप लोगों ने जो इस वक्त एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो सबसे मेजर इसमें किसका रेजिस्टेंस इस वक्त बन रहा है वो इसका ये 422 रुपीज़ का लेवल है जहाँ से रिसेंटली इसमें जो है हमें सेल साइड का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह 422 से पहले जो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 390 रुपीज़ का लेवल है। और इसमें जो एक शॉर्ट टर्म का प्लस इमीडिएट जो इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 350 रुपीज़ का लेवल है जहाँ से इसने जो है प्रीवियस वीक में सपोर्ट भी ली हुई है। 350 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 330 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट बन रहा है इस वक्त वो इसका ये 290 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी इसने क्रिएट की हुई है जिसको प्रीवियस हिस्ट्री में 2 टाइम्स इसने एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया है। और अगर करंट सिचुएशन पर आप लोग देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। इसमें जो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बन रहा है हमारे लिए वो ये है कि 350 रुपीज़ वाले लेवल के साथ ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मर्ज हो रही है। तो ये जो एरिया है हमारे लिए ये एरिया जो है आप लोग इस एरिया में से ATRL में एक ठीक ठाक जो है वो सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले ATRL के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उससे देख लेते हैं कि क्या ATRL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 358 रुपीज़ के लेवल तक। अगर ये 358 को ब्रेक कर देता है तो 380 और 400 तक भी हम इसे जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट मैंने ये भी कहा था कि अगर ये 358 से रिजेक्ट होता है तो अगेन हम इस 340 रुपीज़ के लेवल तक आ सकते हैं। अब अगर ये 340 रुपीज़ के लेवल तक आ जाता है यानी कि 350 से रिजेक्ट होकर या करंट सिचुएशन से सीधा डाउन साइड की जानिब आता है और अगर ये 340 रुपीज़ के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा इसमें से सेकंड सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम इसको 301 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम इसमें अप साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि ATRL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है। हमने जो इसका ओवरव्यू अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो इसके वीकली टाइम फ्रेम पर था। तो ये इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन है और आई थिंक सो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब हम इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से हमारा पहला सिनेरियो था उसको इसने यहाँ पर एज़ इट इज़ जो है वो फॉलो किया हुआ है। हम इसको इसकी करंट सिचुएशन से 358 रुपीज़ के लेवल तक पहले जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये 358 तक गया, इसने उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो हमारा इसमें से नेक्स्ट टारगेट था वो 380 रुपीज़ का लेवल था जिसको इसने यहाँ पर एज़ इट इज़ आप लोगों के सामने हिट किया हुआ है। तो मींस के ATRL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
जी, तो जनाबे वाला इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 365 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक चैनल क्रिएट किया है अभी आप लोगों के लिए। बेसिकली ये इस चैनल को, इस हाई को क्रिएट करने के बाद से लेकर करंट सिचुएशन तक रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी डाउन मूव को स्टार्ट किया हुआ है। बट आई थिंक सो कि यहाँ पर जो है ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हमें बना के दिखा रहा है। ये इसकी जो है वो लेग हो गई और ये एक टाइप का जो है वो बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो इस पैटर्न को देखते हुए प्लस इसका प्रीवियस हिस्ट्री से एक अप ट्रेंड भी चलता हुआ आ रहा है, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको कम अज़ कम इसने रिसेंटली इस अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली हुई है, बट जो कैंडल इसने यहाँ पर बनाई हुई है वो बुलिश बनाई हुई है। तो होप सो कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर ये अपसाइड की जानिब हमें मूव दिखाता भी है और इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करे। अगर तो ये ब्रेक कर देता है अपनी अपर ट्रेंड लाइन को, तो फिर हम एक हल्की फुल्की सी जो है वो डाउन साइड की इसमें से पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे अगेन जो है इस ट्रेंड लाइन तक। जैसे ही ये हमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट देगा तो फिर हमारे लिए जो चांसेस होंगे इसके अपसाइड के वो ज़्यादा हो जाएंगे टूवर्ड्स 390 रुपीज़ के लेवल तक के। और इसी तरह अगर ये 390 को अगेन अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम 422 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये ओवरऑल जो है मैं इसमें एक सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट एज आई सेड कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ताकि हमारा जो ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये जो है वो एक्टिव हो जाए। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस भी पॉसिबल हैं वो ये है कि जनाबे वाला अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से या इस ट्रेंड लाइन से, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपनी करंट सिचुएशन से या इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके पहले डाउन साइड की मूव दिखाता है तो हमारा जो इसमें से पहला सपोर्ट हमने जहाँ पर एक्सपेक्ट करना है वो इसका ये 350 रुपीज़ का लेवल होगा। बट इन केस अगर ये 350 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारा जो इसमें से नेक्स्ट और काफ़ी मेजर सपोर्ट होगा वो इसकी ये ट्रेंड लाइन होगी। ये दोनों स्पोर्ट्स जो हैं वो हमारे लिए लाजमी, हमें इन दोनों स्पोर्ट्स पर जो है वो फोकस रखना है। अगर यहाँ से ये हमें अपसाइड की मूव दिखाता है तो अगेन मस्ट है इसके लिए कि ये अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, क्योंकि जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तब ही हम इसको 390 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले लेता है तो फिर हम अगेन इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह अगर ये 350 रुपीज़ को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन से चांसेस इसमें ऑलमोस्ट 80+% पॉजिटिव होंगे कि ये हमें अगेन 390 रुपीज़ तक की मूव दिखाए। क्योंकि देखें ये चीज़ तो लाजमी है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो इस पैटर्न को अपसाइड की जानिब ब्रेक होना चाहिए। इसके चांसेस जो हैं वो 60+% है कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न अपसाइड की जानिब ब्रेक होगा। बट फिर भी मार्केट है, हमें जो है वो दोनों साइड्स को अपने फोकस में रखना है। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग वेट करें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है और 1 से 2 सेशंस हमें इस ट्रेंड लाइन से अबव की क्लोजिंग के मिलते हैं तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर बाय कर लेना है कम से कम 5 to 7 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो आपका पहला टारगेट होगा वो 390 का होगा और जो सेकंड होगा वो 422 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें 350 तक के इसके आने का। यहाँ पर आपने इसकी फर्स्ट बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस नहीं रखना। आपने इसकी सेकंड बाइंग अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है तो इस ट्रेंड लाइन पर करनी है। फिर इस ट्रेंड लाइन पर बाइंग करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा इन दोनों बाइंग्स का वो कम से कम आप लोगों ने 5 to 7 रुपीज़ डाउन रखनी है। और फिर जो आपका पहला टीपी होगा वो 390 रुपीज़ का होगा और सेम इसी तरह जो आपका सेकंड टीपी होगा वो 422 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस अटक रिफाइनरी लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से ATRL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।